क्रोनस ने अपने पिता को सिंहासन से हटाने और टाइटन्स को मुक्त करने के बाद ब्रह्मांड पर सर्वोच्च शासन किया। अपने पिता यूरेनस देवता की तरह क्रोनस ने दुनिया पर एक अत्याचारी शासन शुरू किया। टाइटन्स के समर्थन के साथ उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन सर्वोच्च शक्ति होने के बावजूद टाइटन अपने पिता द्वारा दिए गए अभिशाप से पीड़ित रहा, जिसने कहा था कि उसका एक बेटा उसके पतन के लिए जिम्मेदार होगा। क्रोनस उस परिणाम को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सम्राट का विवाह टाइटनाइड रिया से हुआ, जो एक देवी थी जिसे सभी प्यार और पसंद करते थे। टाइटन्स की रानी को जल्द ही उसकी पहली बेटी हुई, जिसने क्रोनस में उसके सबसे राक्षसी पक्ष को जगा दिया। रिया ने एक नए प्रकार के देवी को जन्म दिया, पिछली पीढ़ी से बेहतर लग रही थी। टाइटन ने अपनी पहली बेटी को उठाने के लिए पूछा। इसका नाम हेस्टिया था, जो अब तक की सबसे प्यारी देवियों में से एक है। लेकिन बच्चे की आंखों में क्रोनस ने अपना भयानक भविष्य देखा। एक भयानक उत्तेजना के कारण टाइटन ने अपनी बेटी को खा लिया। क्रोनस नवजात शिशुओं को उनकी मां की बाहों से ले जाता, जिन्होंने असहाय रूप से अत्याचारी को उसके एक और बच्चे को खाने से रोकने की कोशिश की। उसने व्यर्थ भीख मांगी, लेकिन टाइटन के कठोर हृदय को पिघला ना सकी। बच्चे लगातार खाए गए, लेकिन रिया ने खुद से वादा किया कि वो उस राक्षस को अपने एक और बच्चे को नहीं खाने देगी। रानी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन उसके पास अपने भयानक पति से बच्चे को बचाने की योजना थी। रिया क्रेते द्वीप पर एक गुफा में छिप जाती है, जहां वो क्रोनस से दूर जन्म देने का इरादा रखती है। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। रिया ने महसूस किया कि भाग्य की महिलाओं ने उसके बेटे के लिए एक शानदार भविष्य बुना है, जिसे ज़्यूस नाम मिला है। रिया ने अपने बेटे को अप्सराओं और कोरीबेंट्स की देखभाल में छोड़ दिया, जिन्होंने दिव्य बच्चे की शक्तिशाली रोने की आवाज को दबाने के लिए अपनी ढाल को जोर से पीटा। रानी ने एक पत्थर को लबादे में लपेटा और अपने पति के पास ले गई। क्रोनस उसका इंतजार कर रहा था, एक और बच्चे को खाने के लिए तैयार, और रिया द्वारा दिया गया नकली बच्चा प्राप्त किया। क्रोनस ने बिना पलक झपककर पत्थर को निगल लिया, जबकि रानी जमीन पर रो पड़ी। लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपने बेटे की जान बचाने की खुशी के थे। क्रेते द्वीप पर ज़ूस को अमल्थिया बकरी के दूध से स्तनपान कराया जाता था, जिससे वो हर दिन खुद को मजबूत करता था। ज़ूस को दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में एक शक्तिशाली बाज द्वारा सूचित किया गया था, जो उसका पवित्र पक्षी बनेगा। भगवान एक शक्तिशाली देवता के रूप में विकसित हुए, जो अपने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार थे। एक वयस्क के रूप में ज़्यूस अचानक एक बुद्धिमान देवता मोटिस से मिलने आया, जिसने उसे अपनी यात्री के लिए एक निर्णायक उपहार दिया। मोटिस ने ज़्यूस को टाइटन के पेट में कैद अपने भाइयों के भयानक भाग्य के बारे में बताया, लेकिन उस औषधि के साथ ज़्यूस अन्य देवताओं को मुक्त कर सकता था। ज़्यूस भेष बदलकर टाइटन्स के किले माउंट ओथ्रिस पर गया। वहां उन्होंने क्रोनस को औषधि की पेशकश की, ये वादा करते हुए कि वो घोल एक मनोहर पकवान था। क्रोनस अजय महसूस कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ योजना बनाने की हिम्मत करेगा, तो उसने औषधि स्वीकार कर ली। टाइटन ने अलग स्वाद वाला घोल पूरा पिया, लेकिन क्रोनस को जल्दी ही उल्टी आने लगी। शक्तिशाली टाइटन ने अपने सभी बेटों को उल्टी कर बाहर निकाला। हेस्टिया, हेरा, डेमीटर, हेड्स और पोसाइडन वो पहले से ही व्यस्क थे और बदला लेने की इच्छा रखते थे। क्रोनस ने उस पत्थर की भी उल्टी कर दी जिसने उसे धोखा दिया था। अपने भाइयों के साथ ज़्यूस ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जो ब्रह्मांड के भाग्य को बदल देगा।